नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनका डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की। चलिए सबसे पहले बताइए कि किसको इसको डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पर्सनली मेरा डांस बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, और ये भी मुझे बताना जब भी मैं ये सीरीज़ अभी शुरू करूँगी कि आपके रीज़न से कौन सा वाला डांस जो है वो बिलोंग कर रहा है। यानी कि मथुरा में बहुत सारे आपके डांस होते हैं, ठीक है, रामलीला कहीं होती है, कथक होती है, चरकुला होता है, तो आप इनमें से किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो जब सबसे पहले आ जाता है आपका चरकुला, इसके बाद आता है रासलीला, ठीक है, इसके बाद है कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी और कजरी। ये कुछ प्रमुख हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। अब इन्हीं को हम डिटेल्स में जानेंगे कि किन किन रीजन में ये परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे चरकुला नृत्य पे। तो ये एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। ये पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और चरकुला कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि अपने सर पर ये लोग क्या रखती हैं, आरती की थाल टाइप की होती है, उसको सर पे रख करके एंड देन फिर डांस करना होता है। और ये इसमें बैलेंस बनाती हैं बेसिकली, ठीक। इस नृत्य में संतुलन करना एक कठिन कार्य है, और यही इसका मेन एक कहते हैं ना टेक्निक, यही है इस डांस की टेक्निक कि आपको वो संतुलित करना होता है। इसमें महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर जाती हैं, वह अपने सिर पर 108 तेल के दिए रख कर नृत्य करती हैं। इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की स्तुति में यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। और यह नृत्य होली के तीसरे दिन पर परफॉर्म किया जाता है। और बहुत जगह होली के बाद फाग का आयोजन किया जाता है। फाग एक फोक, आप देखिए कि संगीत हो जाता है, जहाँ पर पुरुष बेसिकली फाग परफॉर्म करते हैं। और फाग में क्या है, पुरुष एक साथ बैठते हैं, ढोलक मंजीरा बजाते हैं, झीका बजाया जाता है और होली से संबंधित जो गाने होते हैं वो गाए जाते हैं। तो ये फाग आपके यहाँ किस किस रीजन में परफॉर्म होता है, मुझे ये बताना एक तो। और आप क्या फाग के बारे में जानते हो, कभी सुना है या आपके यहाँ परफॉर्म होता है, तो ये भी बताइएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। मान्यता है कि इसी दिन राधा का जन्म हुआ था, तभी से ब्रज क्षेत्र में आपका चरकुला नृत्य परफॉर्म किया जाता है। जले हुए मिट्टी के तेल के दिए की जगह के कारण इस नृत्य के रूप में गति तेज और सुंदर होती है। नृत्य में एक विशेष तरह का सांवला रंग का पोशाक पहना जाता है। इसमें स्त्रियां नृत्य करती हैं और उनके हाथों में छड़ी और क्या होता है, चरकुला होता है। वे अपने पैरों को ताल के साथ मिलाती हैं और अपने हाथ से छड़ियों से नृत्य करती हैं। इस नृत्य के दौरान नृत्य गीत के साथ धुन बदलते रहते हैं। आगे बात करते हैं ख्याल नृत्य की। अच्छा, ख्याल नृत्य भी है, ख्याल गीत भी गाया जाता है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं ख्याल नृत्य पे। तो यह नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से लोग बुंदेलखंड के हैं, चलो अपनी हाजिरी दे जल्दी से, ठीक है। इसमें रंगीन कागजों, बांसों की सहायता से मंदिर में बनाए जाते हैं। मतलब कि रंगीन आपके जो कागज होते हैं और बांस होते हैं, उससे आपका बेसिकली मंदिर बनाया जाता है। फिर उसे सिर पर रखा जाता है, ठीक है, और तब यहाँ पर डांस किया जाता है। इस नृत्य में मुख्य आंगन गीत होते हैं। इनको महिलाएं गाती हैं और पुरुष इनके साथ नृत्य करते हैं। यानी कि ये जो डांस है ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इसमें स्थानीय जीवन शैली और पारंपरिक संस्कृति का प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। नृत्य में लोग आमतौर पर 2 पंखों वाले और उंगलियों के ताल के साथ यहाँ पर नृत्य मिलाते हैं। रासलीला की बात करी जाए तो कृष्ण कहते हैं ना कि वो गोपियों के साथ क्या करते थे, रासलीला करते थे। तो कृष्ण करे वो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये वाली बात है ना। चलो ये देख कह रहे कि गाना था, मुझे अभी याद आ गया। तो चलो इसको समझ लेते हैं कि इसकी अपनी एक अलग मान्यता है, ठीक है। और कहा जाता है कि रासलीला में सभी जो है वो गोपिकाएं होती थी। और रासलीला में सिर्फ गोपिकाएं नहीं आती थी, इवन पुरुष भी महिला बन करके आते थे और वो क्या है, कृष्ण के साथ वहां पर रासलीला करते थे, ठीक। अभी भी कहा जाता है कि ये कोई जंगल है जहां पर कृष्ण आते हैं, वो गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, देन फिर गायब हो जाते हैं सबके साथ, ऐसी मान्यता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। भगवत गीता में रासलीला नृत्य शैली का उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण ने वृंदावन क्षेत्र में कृष्णा नदी के तट पर गोपियों के साथ नृत्य किया और गाया। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, रासलीला बोला जाता है। यह विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी प्रसिद्ध है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर के किशोरावस्था तक के जीवन की कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। कि इसमें कृष्ण की जो बचपन की लीलाएं हैं वो बताई जाती हैं। जब वो बड़े हुए उन्होंने किसका किसका संहार किया, पूतना को कैसे मारा, ये सारी कहानी सुनाई जाती है। यह उस दिव्य प्रेम को दर्शाता है जो ब्रज की गोपिकाओं का कृष्ण के लिए था। अब ऐसा नहीं है कि वो सब उनकी प्रेमिका थी,
उसमें बहुत सारे आप देखोगे कि माताएं आती थी, बहनें आती थी, सब लोग आते थे और वहाँ पर आकर के डांस करते थे। वो कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कहते थे उनकी जो सूरत है वो बहुत ज़्यादा मोहिनी है, हर कोई उन पर मोहित हो जाता था। रासलीला कृष्ण और राधा के संबंधों की भी पड़ताल करती है, जिनका एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम आज भी पूजनीय है। लोक नृत्य मंडल के लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है और इसमें ढोलक बांसुरी भगवान कृष्ण की गाथाओं को गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं नौटंकी। अच्छा चलो, किसको किसको पता है कि यूपी से अगर वो हैं तो एक है रंपत हरामी करके उनका वर्ड है, मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए ऑनलाइन बट फिर भी तो वो लोग क्या है वो परफॉर्म करते हैं। उनकी आप अगर जानते हो तो वो बहुत ज़्यादा यूपी वाले रीजन में फेमस है, नाम ही उनका यही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी नौटंकी परफॉर्म की जाती है। इस नौटंकी में आप देखोगे भावुक और हास्यपद दृश्य भी दिखाए जाते हैं, लेकिन अभी क्या है नौटंकी बहुत टाइप की हो गई है। कुछ नौटंकी बहुत ज़्यादा वल्गर होती है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी परोसी जाती है जनता के सामने, वरना रियल यदि नौटंकी बात की जाए तो ये किससे संबंधित था, मजाक से संबंधित था, मजाक से और भावुक चीज़ों से ये संबंधित था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है समाज में, और अब इसको बहुत अलग तरीके से देखते हैं लोग नौटंकी को। इस नृत्य को अक्सर एक नृत्य ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है। इसमें संगीत, गीत और नृत्य का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य अपने परंपरागत वेशभूषा और विविध भावों के लिए जाना जाता है। आप ये लाइन को पढ़िए कि ये किस लिए फेमस था एंशिएंट में, और आज का टाइम देखिए कि हम कैसी नौटंकी देखना पसंद करते हैं। अभी गाँव रीजन में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, क्या होना है, नौटंकी होना है। नौटंकी में होना क्या है, एक अश्लीलता आपको वहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है, वहां पर अश्लील आपको दृश्य दिखाई जाए, जबकि यहाँ पर एक पारंपरिक वेशभूषा थी, इनकी प्रॉपर पोशाक पहनते थे, मजाक करते थे और एक स्क्रिप्ट पर ये बात करते थे। ठीक है, यह नृत्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार में प्रचलित भी है। आगे बात कर लेते हैं कथक। बहुत अच्छा क्लासिकल डांस मतलब एवरग्रीन है। इसकी बात करते हैं तो यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मुख्य शैली हो जाती है। ये नवाबों के अधीन आपकी विकसित हुई थी और मुख्य विषय कृष्ण का गोपियों के साथ मंत्रमुग्ध होना था। इसमें लाइकरी जटिल लयबद्ध रचनाओं के आसपास ये मजबूत होते हैं और ये ऊर्जावान फुटवर्क पर कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कथक होता है बेसिकली आपका ये जो इस तरीके से टैप 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 करते हैं अपने पैरों को, विच इज लाइक दिस, उसी की बात की जा रही है। इसमें पैरों की गति पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसमें जो मेन डांस आपका होता है वो मुद्राओं का और पैरों का, ठीक है, मुद्रा और पैरों से। एंकल बेल पहने नर्तकियों द्वारा शरीर की गति को नियंत्रित इसमें किया जाता है और सीधे पैरों से इसका प्रदर्शन किया जाता है। पैर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्कार कथक में मूलतः पैरों की गति ही शामिल होती है। तत्कार कथक एक कत्थक का टाइप है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। इसमें कुछ प्रमुख नर्तकों में आपके बिरजू महाराज और सितारा देवी शामिल हैं जो कि इसके लिए मशहूर हैं। अब बात करेंगे हम कजरी नृत्य की, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की आप बात करें तो मिर्जापुर में मानी जाती है। ये बरसात के मौसम में नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये होता कब है, कजरी नृत्य है, ये आपका बरसात के मौसम में होता है। इसमें महिलाएं और विविध रंगों की साड़ियां और गहने पहनती है, वहीं पुरुष नृत्यकार के साथ यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो इसमें महिला और पुरुष साथ में मिलकर के नृत्य करते हैं। इस नृत्य में संगीत और गीत के साथ साथ नृत्य भी होता है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें भावुकता उत्साह से भरी हुई है। भावनाओं को व्यक्त करने का अद्भुत तरीका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में क्या है, लोकप्रिय रहता है। आगे बात करेंगे हम रामलीला की। आप सभी रामलीला देखने जाते होंगे, दशहरा होता है इसके बाद, आप सभी को पता है। इसमें भगवान राम के जीवन की कथा बताई जाती है। उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। विजयादशमी के अवसर पर ये खेला जाता है, ठीक है। दशहरा उत्सव में रामलीला की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला में राम और सीता और लक्ष्मण के जीवन का वर्णन किया गया है, लेकिन हमें इसमें नहीं भूलना है किसको, तो रावण को, ठीक है। आगे बात करेंगे। रामलीला नाटक का मंचन देश के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग तरीके से किया जाता है। बंगाल और मध्य भारत के अलावा दशहरा पर्व देश के अन्य राज्यों में क्षेत्रीय विषमता के बावजूद एक समान और शौक से मनाया जाने वाला उत्सव है। बात करेंगे धोबिया नृत्य की। धोबिया नृत्य आपका पूर्वांचल में प्रचलित है, ठीक है। और ये कैसे होता है, धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम धोबिया नृत्य,
ठीक, इसमें धोबी एवं गधे के मध्य आजीविका संबंधों के भाव के रूप में इसका वर्णन होता है। इसमें नृत्य मृदंग, रणसिंघा, झांझ, ढेड़ताल, घुंघरू, घंटी बजा करके नृत्य किया जाता है। सर पर यहाँ पर पगड़ी बांधी जाती है, कमर पे फेट होता है, पावों में घुंघरू होते हैं और हाथों में करताल के साथ कलाकारों के बीच काठ का सजा घोड़ा ठुमक ठुमक करके नाचता है। तो यहाँ पर बीच में काठ का घोड़ा होता है, यानी लकड़ी का घोड़ा होता है। ठीक है, तो गायक और नर्तक भी उसी के साथ झूमते हैं। टेरी गीत, चुटकुले के रंग, सजा के संग, ये एक अनोखा नृत्य है। अब बात करेंगे हम कट घोड़वा नृत्य की। कट घोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मौंगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों को घेर करके अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठ करके डांस करता है, जिसको कहते हैं घोड़ी नृत्य। कुछ इस तरीके से होता है। बिहार में आज भी कट घोड़वा जो लोक नृत्य है वो बहुत ज्यादा फेमस है। कट घोड़वा का मतलब यह है लकड़ी का घोड़ा। कट मतलब लकड़ी, ठीक है, काठी। संपूर्ण परिवारों के विवाह समारोह में लोक संस्कृति का ये पर्याय है, वहां पर होता है। जोगनी नृत्य की बात करें तो जोगनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, यह नृत्य अवध में बेसिकली ज्यादा किया जाता है। धीवर नृत्य की बात करें तो इसे अनेक शुभ अवसरों पर किया जाता है। विशेषकर कहार जाति के लोग इसको क्या करते हैं, आयोजित। शौरा नृत्य की बात करेंगे। शौरा या फिर सेरा नृत्य भी बोलते हैं। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र में आ जाता है और इसमें कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करते हैं। ललितपुर जिले के शौरा जनजाति द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। आगे आ जाते हैं। कर्मा नृत्य की बात करें तो कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में प्रचलित है और ये खरवार आदिवासी समूह जो है उनके द्वारा आयोजित होता है। मोरपंख या दीवारी नृत्य, तो यह ब्रज की लठमार होली की तरह होता है। जैसे ब्रज में लठमार होली खेली जाती है ना, वैसे ही ये होता है आपका मोरपंख या दीवारी नृत्य। इसको बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दिवाली के दिन खेलते हैं। यह ढोल नगाड़े के तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधर लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए मोरपंख और दीवानी नृत्य खेल प्रस्तुत करते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं राई नृत्य। राई नृत्य अगेन आपका कौन करता है, बुंदेलखंड की महिलाएं करती हैं। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं, जो अभी हाल ही में आपका गया है, तो उस दिन ये परफॉर्म होता है। इसमें मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र में होता है और अहीरों और या फिर यादवों के द्वारा ये परफॉर्म होता है। यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों के साथ किया जाता है। छपेली वेरी इंपॉर्टेंट पूछते हैं। ये हाथ में एक रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के किया जाता है, इसलिए इसको छपेली कहते हैं। इसके माध्यम से नृतक आध्यात्मिक समुन्नति की बात करते हैं, कामना करते हैं। झूला नृत्य ये ब्रज में बेसिकली परफॉर्म होता है। झूला नृत्य इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। घोड़ा नृत्य यह नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर परफॉर्म किया जाता है और इसमें रियल घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, काठ के घोड़ों का नहीं। ठीक, यानी कि लकड़ी के घोड़े नहीं होते। डेढ़िया नृत्य फतेहपुर जिले में प्रचलित है ये, और राम के लंका विजय के पश्चात वापस आते हैं जब राम अयोध्या में, तब होता है। इसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रख करके इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये थे कुछ प्रमुख नृत्य जिन पर हमने चर्चा करी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपकी यदि कोई राय है तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।